हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स होता क्या। ठीक, तो इसकी परिभाषा है, देखिए, एक आयताकार सारणी, एक आयताकार सारणी जिसमें संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों में लिखा जाता है, उसे हम आव्यूह कहते हैं। एक बार से फिर जानिए, एक आयताकार सारणी या फिर कह सकते हैं एक आयताकार क्रमबद्ध, ठीक है ना, एक आयताकार क्रमबद्ध या एक आयताकार सारणी जिसमें संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। उदाहरण के जरिए इसको समझने की आप कोशिश करें। जैसे हमने एक उदाहरण आपके लिए दिया है, देखिए, इसमें क्या करते हैं, आव्यूह को, देखिए आप देख रहे होंगे एक बड़ा कोष्टक लगा हुआ है ना। इस बड़े कोष्टक के अंदर कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ अवयव यानी कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। लेकिन लिखने का तरीका आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये क्रम कैसा है? आयताकार क्रम है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है अवयव पंक्ति और स्तंभों में लिखे गए हैं। पंक्तियां कैसी? देखिए, क्षैतिज जो होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, 1 2 3, ये क्या है आपकी? पंक्तियां। मतलब पंक्तियां कैसी होती हैं? क्षैतिज। यानी आप यहाँ हम लिख भी देते हैं कि पंक्तियां जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? क्षैतिज, राइट। और जो स्तंभ होते हैं आपके, वो आपके होते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो देखिए जरा, क्षैतिज यानी कि पड़े, एक पड़े में कितने? 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या कहलाएगी आपकी 3। और खड़े स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़े, 1 2 3, ये क्या कहलाते हैं? आपके स्तंभ। तो ये पंक्तियां कितनी हो गई आपकी? 3, स्तंभ कितने हो गए? 3। यानी कि एक आयताकार क्रम दिया गया है जिसमें अवयवों को, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में लिखा गया है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? हम आव्यूह कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि। अभी हम चर्चा कर रहे थे पंक्तियों की और स्तंभों की। मान लेते हैं कि किसी आव्यूह में अगर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या कितनी है? n है। पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, तब m गुणा n ये क्या कहलाता है? ये आव्यूह का क्रम कहलाता है। इसी को कहते हैं आव्यूह की कोटि। यानी कि पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, तो पंक्ति गुणे स्तंभ ये क्या कहलाता है? ये आव्यूह का क्रम या कोटि कहलाती है। लेकिन देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझें और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए, जैसे एक हमने आव्यूह आपके सामने दिया, ठीक है ना। इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां बताई थी भी क्षैतिज होती है। क्षैतिज में कितनी है? 1 2, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2। और स्तंभ कितने ऊर्ध्वाधर होते हैं? तो स्तंभ 1 2 3, ऊर्ध्वाधर कितने हैं आपके? स्तंभ 3। तो पंक्तियां हो गई 2, स्तंभ हो गए 3, तो क्रम कहलाएगा पंक्ति गुणे स्तंभ यानी कि 2 गुणे 3। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्रम जो होता है या कोटि होती है वो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, स्तंभ गुणे पंक्ति नहीं होती है। पहली चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। क्रम क्या होता है? क्रम होता है पंक्ति गुणे स्तंभ यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। तो पंक्तियों की संख्या पहले लिखना है, स्तंभों की संख्या बाद में लिखना है। ऐसा मत करिएगा स्तंभों की संख्या पहले लिख दें, पंक्तियों की संख्या बाद में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जैसे 3 दूनी 6 होता है, वैसे 2 3 6 होता है, किसी भी क्रम में लिख दो। लेकिन जो क्रम होता है वो यही होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है ना। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 3 दूनी 6 आपको गुणा करके नहीं लिखना है, अर्थात इनका गुणनफल नहीं लिखना है आपको। क्योंकि 3 दूनी 6 लिख दिया तो 6 क्या कहलाता? अवयवों की संख्या। देखिए, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी क्रम का आप गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या आपकी आ जाती है।
लेकिन जो क्रम होगा वो इसी रूप में लिखा जाएगा, इनका गुणा नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये हो गया आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है, हम बात करेंगे आव्यूह के निरूपण की। देखिए, हम बात करते हैं आव्यूह के निरूपण की, यानी कि नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा हम निरूपित करते हैं, और उसके जो अवयव होते हैं, आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा, स्मॉल लेटर के द्वारा। ठीक है, गौर करें। तो हमने ऐसा माना कि एन क्रम का आपका एक कोई आव्यूह है। एन क्रम का मतलब एम उसकी पंक्ति की संख्या है और एन उसके स्तंभों की संख्या है। यदि हमारे पास एम क्रॉस एन यानी एम गुणे एन का कोई आव्यूह है, तो हम प्रतीक के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं? आव्यूह ए बराबर बड़ा कोष्टक AIJ M क्रॉस N। इसका तात्पर्य क्या होगा? हमने अभी बताया था कि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से शो करेंगे और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से। देखिए, ये आव्यूह है और ये बड़े कोष्टक के अंदर, अभी हमने आव्यूह की आपकी परिभाषा बताई, तो उसमें बड़े कोष्टक के अंदर कुछ संख्या हमने लिखी थी, तो वो संख्याएं आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, बड़े कोष्टक के अंदर एक आव्यूह लिया हमने, अवयव लिया हमने ए। स्मॉल ए क्यों? अभी हमने बताया कि अवयवों को हम छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। स्मॉल लेटर लिया हमने ए, और ये AIJ, ये क्या है? AIJ का मतलब जानते हैं, आव्यूह के अंदर एक से अधिक अवयव हो सकते हैं। ठीक है ना। हर एक अवयव जानते हैं कि अवयवों को हम पंक्ति और स्तंभों में लिखते हैं। तो यहाँ पर अवयव है ए और आई और जे। आई जे क्या है? उस अवयव का क्रम है, आव्यूह का क्रम नहीं है, अवयव का क्रम। अर्थात वो अवयव किस क्रम का है, अर्थात किस पंक्ति और किस स्तंभ का है। ठीक है ना। जैसे एम क्रॉस एन की बात होती है, वैसे आई जे की बात होगी। पहले आई पंक्तियों की संख्या को शो करेगा और जे उसके स्तंभ को शो करेगा। जैसे AIJ लिखा है तो इसका मतलब हुआ ये जो ए है अवयव, ये जो अवयव है ये आई पंक्ति और जे स्तंभ का होगा। देखिए, हम उदाहरण के तौर पर एक आपको ऐसे लिख के बताएं। जैसे लिख दिया हमने A23, ये लिखा हमने। ये एक मान लीजिए आव्यूह का एक अवयव है A23। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब ये A23 का मतलब 2 क्या होगी? उसकी पंक्ति की संख्या अवयव की, और 3 होगी उसकी स्तंभ की संख्या। यानी कि जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है। इसका दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बताते हैं। जैसे हमने एक आव्यूह लिया ए बराबर, हमने कुछ अवयव लिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने एक आव्यूह लिया। हम इसके माध्यम से आपको अवयव बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे A23, इसी को देख लें पहले। A23 अवयव कौन सा होगा इसमें? A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब पंक्ति दूसरी कौन सी आप पहचाने? पंक्तियां क्षैतिज में होती हैं, तो पहली पंक्ति ये हुई, दूसरी पंक्ति ये हुई। तो दूसरी पंक्ति में कौन कौन से अवयव है? 4 5 और 6। ठीक है, दूसरी पंक्ति में अवयव 4 5 और 6, ये पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के अवयव ये हुए। तो हमें चाहिए, ये पहला अवयव पंक्ति को शो करता है, दूसरा अवयव स्तंभ को शो करता है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरी स्तंभ ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ में अवयव कौन कौन से आए? 3 6 और 9। लेकिन हमें सब नहीं लिखने, हमें लिखना है दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हुई। दूसरी पंक्ति में देखो, ये 4 जो है पहले स्तंभ का कहलाया, दूसरी पंक्ति में 5 जो है दूसरे स्तंभ का कहलाया, और दूसरी पंक्ति में 6 जो है तीसरे स्तंभ का कहलाया। तो हमें क्या है? दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ का चाहिए। तो दूसरी पंक्ति में देखो, पहले स्तंभ का अवयव, दूसरे स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का। तो दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव कौन है? 6।
A23 इक्वल 6। और हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे हमें लिखना है A32। A32 का मतलब क्या होगा? तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली तो पंक्ति होगी, तो तीसरी पंक्ति कौन हुई? ये हुई तीसरी पंक्ति के अवयव कौन हुए? 7, 8 और 9, राइट। अब तीसरी पंक्ति के अवयव ये हुए, ठीक है। तीसरी पंक्ति में स्तंभ कौन सा चाहिए? दूसरा। तो देखिए तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ का अवयव 7, राइट। तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव कौन है? 8। तो तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव कौन होगा? 8। तो इस प्रकार से हम जो है अवयवों को शो करते हैं। तो वापस अपने पॉइंट पर आई, हम बात कर रहे थे आव्यूह के निरूपण की। तो देखिए प्रतीक रूप में आव्यूह को A बराबर AIJ M क्रॉस N से व्यक्त करते हैं। A क्या है? अवयव है। IJ क्या? I इस अवयव की पंक्ति है और J इस अवयव का स्तंभ है। और M क्रॉस N जो लिखा ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लिखा, तो ये आव्यूह का क्रम कहलाता है और ये अवयव का क्रम कहलाता है IG, राइट। तो इस प्रकार से हम आव्यूह को निरूपित करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे आव्यूह के कुछ प्रकारों के बारे में। देखिए अब हम बात कर रहे हैं आव्यूहों के प्रकार की, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रकार इसमें है क्षैतिज आव्यूह, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। एक बार फिर से ध्यान दें, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक आव्यूह है। इस आव्यूह में कुछ अवयव लिखे, तो अगर इसके क्रम की बात करें तो क्रम क्या होगा? पंक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें पंक्तियां क्षैतिज होती हैं, तो 1 और 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, ठीक है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3। इसका क्रम हुआ 2 × 3, यानी पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। नंबर सेकेंड है ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ठीक है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इसमें पंक्तियों की संख्या कम थी, इसमें ज्यादा होगी, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने एक उदाहरण हमने आव्यूह B लिया, ठीक है ना। इसमें देखिए पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। पंक्तियां 3, स्तंभ कितने हैं? 1 2। तो इसका क्रम क्या हुआ? 3 × 2, यानी पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है, इसलिए इसको कहेंगे आप ऊर्ध्वाधर आव्यूह, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट हम प्रकार की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। दो नाम से जानते हैं इसे, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसकी डेफिनेशन में है। पंक्ति आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देखिए एक आव्यूह आपके सामने है, इसमें देखिए केवल एक पंक्ति है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आप? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अगर इसके क्रम की बात करें तो पंक्तियां कितनी है इसमें? 1 और स्तंभ कितने? स्तंभ तो ऊर्ध्वाधर, तो 1 2 3, तो ऊर्ध्वाधर कितना कहलाएगा? 3। तो इसका क्रम हो गया 1 × 3, यानी पंक्तियों की संख्या 1 है, इसलिए उसको पंक्ति आव्यूह हम कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 4, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है ना। स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह। देखिए एक आव्यूह आपके सामने है, देखिए पंक्तियां तो आप जानते हैं, क्षैतिज में तो पंक्तियां तो 3 है, 1 2 3,
लेकिन ऊर्ध्वाधर लाइन केवल एक ही बन रही है, अर्थात स्तंभ एक है, इसलिए इसको कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इसके क्रम की बात करें तो पंक्तियां 3 कहलाएंगी और स्तंभ केवल 1 कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग, आप जानते हो कि वर्ग, आपने आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग है, आयत है, तमाम प्रकार की आकृतियां आपने पढ़ी हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आव्यूह के संदर्भ में वर्ग आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ। अब कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ है वो डिपेंड नहीं करता है, वो निश्चित नहीं है। मतलब अगर 3 पंक्तियां तो 3 ही स्तंभ होंगे, 4 पंक्तियां तो 4 स्तंभ होंगे, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। किसमें? वर्ग आव्यूह में। जैसे आपके सामने एक आव्यूह है, इसमें देखिए 1 2 3 पंक्तियां कितनी है? 3 स्तंभ, 1 2 3 स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3। राइट। यानी इसकी क्रम की बात करें अगर तो इसका क्रम होगा 3 गुणा 3, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, इसलिए इसको कहते हैं आप वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट है नंबर 6 आपका विकर्ण आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण आव्यूह पहली बात तो एक वर्ग आव्यूह होता है, ये जान लें आप लोग। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं क्या? विकर्ण आव्यूह। अब आप एक बात दिमाग में आ रही होगी कि आखिर ये मुख्य विकर्ण क्या है? तो इसका एक नाम और है अग्र विकर्ण। देखिए पहली बात तो ये विकर्ण आव्यूह वर्ग होता है, देखिए जितनी पंक्तियां होंगी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही आपके स्तंभ। मुख्य विकर्ण की बात करते हैं तो मुख्य विकर्ण में देखिए आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो बाएं, जैसे आप बोर्ड की तरफ खड़े हैं तो बाएं हाथ ये होगा, तो बाएं हाथ के सबसे पहला अवयव, बाएं हाथ के सबसे ऊपर का अवयव और दाएं हाथ के सबसे नीचे का अवयव। बाएं हाथ के सबसे ऊपर अवयव कौन है? 1, और दाएं हाथ में सबसे नीचे अवयव कितना है? 3। तो यानी कि बाएं हाथ के सबसे ऊपर वाले अवयव से दाएं हाथ के सबसे नीचे वाले अवयव तक जो अवयव लिखे गए हैं, ये अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। एक बार से फिर से समझे, बाएं हाथ के सबसे ऊपर वाले अवयव से, यहां से दाएं हाथ के सबसे नीचे वाले अवयव तक, यानी कि यहां से यहां तक के जो अवयव होंगे वो कहलाएंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसी का एक नाम और है अग्र विकर्ण, मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण। तो वह विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ दें तो सारे अवयव 0 होंगे। देखिए विकर्ण के अवयव 0 तो नहीं, लेकिन सभी अवयव देखो 0 है, बाकी सब अवयव देखिए 0 है, इसको कहेंगे विकर्ण अवयव। अब देखिए विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है ये डिपेंड नहीं करता, ये निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, बशर्ते 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकाई या तत्समक आव्यूह, ये भी एक वर्ग आव्यूह है आपका। ठीक है। इकाई मीन्स एक जानते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष अवयव 0। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1। देखिए 2 वर्ग आव्यूह हमने दिया आपके सामने, ये 3x3 का, ये 4x4 का है, ठीक है ना। ये वर्ग आव्यूह देखिए मुख्य विकर्ण अभी बताया, तो मुख्य विकर्ण के देखिए सारे अवयव 1 हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं और शेष अवयव 0 हैं। इसमें भी देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं और शेष अवयव कैसे हैं? 0 हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इकाई या तत्समक आव्यूह कहेंगे। ठीक है ना। इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदिश आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख नहीं पाए हम, यहाँ ऐसा वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो? समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष अवयव 0 हो, उसे कहते हैं अदिश आव्यूह। देखिए एक आव्यूह आपके सामने है, इसमें मुख्य विकर्ण के देखिए सभी अवयव कैसे हैं? समान है। अब समान का मतलब ये नहीं कि हमने 2 लिख दिए तो 2 ही होंगे, ठीक है ना।
विकर्ण के सभी अवयव 3-3 हो सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, 5-5, A B C कुछ भी, लेकिन जो भी अवयव होंगे विकर्ण के वो सभी कैसे होंगे, समान होंगे और शेष अवयव 0 होंगे। इसको कहते हैं आप क्या, अदिश आव्यूह, ठीक है ना। एक आव्यूह और आता है आपका जिसे हम कहते हैं शून्य आव्यूह। इसको ओरली समझे आप, शून्य आव्यूह, इसको भी आप नोट करें, शून्य आव्यूह। देखो हम यहां लिख देते हैं, शून्य आव्यूह जिसे कहते हैं आप जीरो मैट्रिक्स, राइट, इसे नंबर 9 दे सकते हैं। शून्य आव्यूह क्या है, शून्य आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है, ये वर्ग से मतलब नहीं है, वर्ग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य, तो नाम ही है शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक आव्यूह 0 0 0 0 0 0। देखिए पंक्तियां कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। तो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या मायने नहीं रखती कि कितनी है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो आव्यूह वर्ग आव्यूह ही हो, बशर्ते ये जरूरी है कि उसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए। देखिए सभी अवयव शून्य, इसलिए कहेंगे इसे शून्य आव्यूह, राइट। तो देखिए आज हमने आपके चैप्टर नंबर 3 में यानी कि आव्यूह में हमने जाना कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की हमने क्रम या कोटि के बारे में चर्चा की, हमने आव्यूह का निरूपण पढ़ा, हमने आव्यूह के कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ा। आई होप ये प्रकार आपको यानी आव्यूह के ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।